तो आज स्टूडियो में हम अपने मुख्य अध्यक्षा अलका सिन्हा जी, हमारे मुख्य अतिथि वालेंदु शेखर मंगलमूर्ति जी, हमारे मित्र ईश्वर करुण जी और विद्यावाचस्पति अमरेश जी, इन तमाम लोगों का हम स्वागत करते हैं। और आज चूंकि प्रभु श्री राम का कल यूं कहा जाए कि पुनरागमन जिसको हम कहते हैं वह होने को है, हम लोग अनुष्ठान में हैं। हमारी संस्कृति के पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुलसी के राम, दशरथ के राम, परम ब्रह्म राम, लौकिक राम, अलौकिक राम, उनके कई रूप हैं। तुलसी के राम नाना पुराण निगमागम सम्मत राम। तो इस राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है, 5 शतकों, यूं कहिए कि 5 शताब्दी बाद हम श्री राम के पुनः प्रतिष्ठा, पुनः प्राण प्रतिष्ठा, यूं कहा जाए कि पुनरागमन के अवसर पर, पूर्व संध्या पर उपस्थित हैं। और उन्हें हम यूं कहा जाए कि उनके निमित्त यह काव्य अंजलि प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके स्वागतार्थ। तो आज मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत अमरेश जी से हो। श्री अमरेश जी, जिन्होंने कि हिंदी साहित्य की बड़ी सेवा की है और एक व्यस्त बैंक के पदाधिकारी रहते हुए भी इन्होंने जो हिंदी की सेवा की है, इसके लिए इन्हें हम पहले ही धन्यवाद करें। उसके बाद निवेदन करते हैं कि आप अपनी रचना से इस कार्यक्रम का आगाज करें, इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। अमरेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सलील जी। और मेरा सौभाग्य है कि आज पहली बार मैं मूर्ति साहब के साथ किसी मंच पे हूँ और आपके साथ तो मैं रह चुका हूँ। अलका मैडम है, इनके साथ भी बहुत सारे मंच को साझा किया है। करुण जी मेरे बहुत ही अजीज हैं, ये हम लोगों से दूरी पे जरूर हैं लेकिन दूर नहीं है। आज चूंकि श्रद्धेय शिव पूजन सहाय जी की पुण्यतिथि भी है, तो मैं उनको नमन करता हूं और मैं अपनी 2 पंक्तियां उनको समर्पित करता हूं कि महकते हैं गुल जो लगाए तूने आशियाने गुलिस्ता, महकते हैं गुल जो लगाए तूने आशियाने गुलिस्ता, सजाए चमन छोड़ हमको गए बन के रूहे फरिश्ता, तो बस तेरी खुशबू ही खुशबू रह गई यादें चमन, आंख से आंसू छलकते दिल में होती है चुभन, उस जमी से इस जमी तक तेरी खुशबू आ रही, उस जमी से इस जमी तक तेरी खुशबू आ रही, बस तेरी यादों का कोई आईना टूटे नहीं। और प्रभु श्री राम हम सबों के प्रभु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनके ऊपर शब्द भी छोटे पड़ते हैं, फिर भी मैं अपनी एक छोटी सी रचना सुनाता हूं। दोहा छंद में है। जी स्वागत। शीर्षक है श्री राम। जी आए मनुज शरीर धर, आए मनुज शरीर धर,
पूजित ईश समान आए मनुज शरीर धर, पूजित ईश समान सकल विश्व को आप से मिले अमित अवदान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बल दिखलाया आपने, बल दिखलाया आपने कर शिव धनु को भंग। बल दिखलाया आपने कर शिव धनु को भंग, हुए आप परिणीत तब, हुए आप परिणीत तब जनक सुता के संग। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, मंझली माँ से आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मंझली माँ से आपको मिला अपरिमित नेह, मंझली माँ से आपको जी मिला, मंझली माँ से आपको मिला अपरिमित नेह, फिर भी दनुज विनाश हित चले राम तज गे। बहुत अच्छे, कैकेयी ने मांग ली, कैकेयी ने मांग ली थाती दुई वरदान। कैकेयी ने मांग ली थाती दुई वरदान, राम चले घर छोड़ जब गए पिता के प्राण। रावण ज्ञानी था मगर, रावण ज्ञानी था मगर क्रूर कर्म में लीन। रावण ज्ञानी था मगर क्रूर कर्म में लीन, लुप्त ज्ञान उसका हुआ बुद्धि हो गई हीन। बहुत अच्छे, अनायास ही अधम का, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, अनायास ही अधम का, अनायास ही अधम का हुआ भाग्य रवि अस्त। अनायास ही अधम का हुआ भाग्य रवि अस्त, किया जानकी का हरण हुआ विवेक विनष्ट। किया जानकी का हरण हुआ विवेक विनष्ट। तो विकल हुए श्री राम जब, विकल हुए श्री राम जब ले मुनरी अभिज्ञान। विकल हुए श्री राम जब ले मुनरी अभिज्ञान, कर उद्यम लंकापुरी पहुंच गए हनुमान। बहुत अच्छे, उद्यम लंकापुरी पहुंच गए हनुमान। तो अपरिहार्य जब हो गया, अपरिहार्य जब हो गया हुआ विकट संग्राम। अपरिहार्य जब हो गया हुआ विकट संग्राम, लंका के उस युद्ध में जीत गए श्री राम। लंका के उस युद्ध में जीत गए। बहुत खूब, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। वह अद्भुत संग्राम था, वह अद्भुत संग्राम था, रहा लगाता युक्ति। रघुवर के शर से मरा, रघुवर के शर से मरा, मिल गई उसको मुक्ति। क्या बात। वह अद्भुत संग्राम था, रहा लगाता युक्ति। रघुवर के शर से मरा, मिल गई उसको मुक्ति। तो सिद्ध किया प्रभु आपने, सिद्ध किया प्रभु आपने, खा शबरी के बैर। सिद्ध किया प्रभु आपने, खा शबरी के वैर। भेद भाव से हो रहित, सुनते सबकी टेर। क्या बात है, बहुत सुंदर। और अंतिम अंतिम दो पंक्ति है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कि मर्यादा अरुशील के, मर्यादा अरुशील के शीर्ष शिखर हैं आप। मर्यादा अरुशील के बहुत अच्छे शीर्ष शिखर हैं आप।
राम नाम नित स्मरण से कटता ही पाप। राम नाम नित स्मरण से कटता ही पाप। आए मनुज शरीर धर पूजिती इस समान। सकल विश्व को आपसे मिले अमित अवदान। वाह बहुत वाह बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, वाह। पूरी राम कथा आपने सुना दी। वाह, बहुत अच्छे भाई अमरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कि राम कथा तो वह क्षीर सागर है जिसमें हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां भी मंथन कर नवनीत निकालती रहेंगी, तो वह घटेगा नहीं। जो यह तो अथाह सागर है, हम जिसके तट पर बैठकर असीम आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं कि प्रभु राम हर दृष्टिकोण से मर्यादा पुरुषोत्तम है। और अमरीश जी ने अपने चंद दोहों में जो उनके गुणों को, उनके चरित्र को बांधने का जो सफल प्रयास किया, इसके लिए हम इन्हें हृदय से धन्यवाद करते हैं। और अब हम निवेदन करना चाहेंगे, लगता है कि वो निवेदन करना चाहेंगे मित्रवर ईश्वर करुण जी से कि आप मिथिला की संस्कृति से जुड़े लोग हैं, भले ही आप मिथिला से दूर हैं, लेकिन आपके संस्कारों में, आपकी वाणी में, आपके क्रियाकलाप में मिथिला समाया हुआ है। और आप एक अच्छे गीतकार हैं। इस अवसर पर जबकि समूचा राष्ट्र, हमारा पूरा देश राममय हो रहा है, तो अब आपसे निवेदन है कि आप श्री राम को समर्पित अपनी काव्य रचना हम लोगों के बीच प्रस्तुत करें। ईश्वर करुण जी। लगता है वो नेटवर्क जी, उनका लगता है नेटवर्क डिस्टर्ब है। नेटवर्क के प्रकोप से प्रभाव में चले गए। हाँ, नहीं, आ गए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। जी जी। अब तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आप सुमधुर गीतकार भी हैं और मिथिला का संस्कार आप में है। और भले ही आप दक्षिण भारत में अभी वर्तमान है, लेकिन मिथिला की संस्कृति वहां भी आप जगाए हुए हैं। तो इस पंक्ति के साथ कि आज राममय देश है, आज राममय देश, ईश्वर करुण सुनाइए, धर मिथिला का वेश। ईश्वर करुण जी। वाह वाह, बहुत सुंदर। वाह। आप सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय अमरेश जी, सलील जी, अलका जी और हमारे आदरणीय मंगल मूर्ति जी, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि जिस शिव पूजन सहाय जी का दर्शन मैं नहीं कर पाया, आज मंगल मूर्ति जी का दर्शन कर मैं स्वयं को धन्य समझता हूँ और शिव पूजन सहाय जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये सलील जी ने बड़ी अच्छी बात कही और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैं उस स्थल पे हूँ, गंगा के किनारे, जहाँ पे राजा जनक, प्रभु श्री राम के ससुर राजा जनक स्नान करने के लिए आया करते थे मिथिलापुरी में। मैं उस गंगा के तट पे, वो पितुसिया जगह है, वहां से हूँ। उसी गांव में अभी मैं रुका हुआ हूँ और प्रभु श्री राम का यह गीत आप लोगों के बीच रखता हूँ। स्वागत। विश्व में अचरज हुआ बड़ा, ये गीत का संदर्भ ये है कि आप सभी ने देखा कि जो अदालती लड़ाई हुई, उस लड़ाई में बाकी लोगों की जो धारणा अवधारणा है
उस धारणा अवधारणा के अतिरिक्त मेरी अवधारणा ये है कि कोर्ट में जो केस लड़ा वह स्वयं भगवान श्री राम ने लड़ा। आप सभी को मालूम होगा कि केस में जो पार्टी थे वो राम लला भी पार्टी थे, तो राम लला ने स्वयं वो केस लड़ा जी। और अब ये देखिए कि जो रावण को भी पराजित कर दिया, उसको उस केस और इसमें 500 वर्ष लग गए, लेकिन इसके बावजूद प्रभु श्री राम रामलला उस केस को जीते। इसी संदर्भ में ये मेरा गीत है, इसको सुनिएगा। स्वागत। कि विश्व में अचरज हुआ बड़ा, राम ने केस स्वयं ही लड़ा। विश्व में अचरज हुआ बड़ा, राम ने केस स्वयं ही लड़ा। न्याय का झंडा फिर से गड़ा, राम फिर जीत गए। कि दुर्दिन बीत गए, राम फिर जीत गए। कि दुर्दिन बीत गए। विश्व में अचरज हुआ बड़ा, राम ने केस स्वयं ही लड़ा। न्याय का झंडा फिर से गड़ा, राम फिर जीत गए। कि दुर्दिन बीत गए, राम फिर जीत गए। बहुत अच्छे। बीत गए। धन्यवाद। कि न्याय के योद्धाओं का धड़ा, तर्क पर तर्क कोर्ट में जड़ा। न्याय के योद्धाओं का धड़ा, तर्क पर तर्क कोर्ट में जरा। वृद्ध पाराशर डट कर खड़ा, वृद्ध पाराशर डट कर खड़ा। दुष्ट के तरकस रीत गए, दुष्ट के तरकस रीत गए। कि दुर्दिन बीत गए, राम फिर जीत गए। कि दुर्दिन बीत गए। बहुत धन्यवाद। बहुत। महायोगी का है आशीष, भला क्या कर लेगा 10 शीश। महायोगी का है आशीष, भला क्या कर लेगा 10 शीश। विनय बत खड़े ईश बागीस, राम सब ही के मीत भय। राम सब ही के मीत भय। कि दुर्दिन बीत गए, राम फिर जीत गए। कि दुर्दिन बीत गए। बन गया मंदिर आलीशान। मैं इन पंक्तियों पे एक बार जरूर आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। अक्सर मैं ये बात नहीं कहता हूँ, लेकिन आज प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व संध्या में आप सबसे चाहूंगा कि पंक्ति अच्छी लगे तो जरूर एक बार आशीर्वाद दीजिएगा मुझे दिल से। कि बन गया मंदिर आलीशान, भला बन गया मंदिर आलीशान। बढ़ गया भारत का सम्मान, बन गया मंदिर आलीशान। बढ़ गया भारत का सम्मान, गढ़ रहा रोज नए प्रतिमान। आओ हम गाए गीत नए, आओ हम गाए गीत नए। कि दुर्दिन बीत गए, आओ फिर गाए गीत नए। कि दुर्दिन बीत गए, राम फिर जीत गए। कि दुर्दिन बीत गए। और अंतिम क्षण कि अयोध्या फिर से केंद्र बना, दास योगी नरेंद्र बना। अयोध्या फिर से केंद्र बना, दास योगी नरेंद्र बना। देश का श्रद्धा केंद्र बना,
हिरज कन प्रणत पुनीत भय, हिरज कन प्रणत पुनीत भय, कि दुर्दिन बीत गए राम फिर जीत गए, कि दुर्दिन बीत गए। विश्व को अचरज हुआ बड़ा, राम ने केस स्वयं ही लड़ा, न्याय का झंडा फिर से गरा, राम फिर जीत गए, कि दुर्दिन बीत गए राम फिर जीत गए, कि दुर्दिन बीत गए, कि दुर्दिन बीत गए। नमस्कार। बहुत अच्छे क्या बात है, क्या बात है, आनंद आ गया, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। बहुत अच्छे। कि दुर्दिन बीत गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कि जैसा जितना कि प्रिय मैंने लिट्टी कहा होता था, है जाड़े में, जितना प्रिय लिट्टी होता जी, है जी। जाड़े में, उतना ही प्रिय गीत आपका करुण जी प्रिय लगा। स्वाद भी वैसा ही मीठा मीठा। नमस्कार। और आपके गाने का तरन्नुम जो है, तरन्नुम तो दिल के अंदर उसको लेके घुसा के छोड़ दिया। बहुत सुंदर। प्रभु प्रभु श्री राम आपके मन के अनुरूप आप पर आशीर्वाद का वर्षा करते रहे। दिल जीत लिया आप। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि मैंने कहा था, सलील जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सलील जी लगता है थोड़ी देर के लिए लुप्त हो गए हैं। इनके गीत निश्चित रूप से उन तमाम रसों का रसास्वाद लगता है उनकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा ये हो रहा है। नमस्कार, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। वो नेट की सुविधा नहीं होगी असल में ना, नेट हाँ, दिक्कत कर रहा है। सुविधा नहीं है। तो अब जिसका इंतजार था और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनको सारे लोग सुनना चाहेंगे, और मैं चाहूंगी, उनसे आग्रह करती हूँ कि सलील जी को हम लोग मिस कर रहे हैं। सलील जी डिस्कनेक्ट हो गए। आ गए। हेलो जी जी हेलो जी जी सलील जी। जी, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम जो चल रहा था, इसी कारण ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, हेलो जी जी आ रही है। तो हमने करें तो अपना हेलो हेलो। अब मैं आग्रह करूंगी सलील जी से कि वो अपनी रचना सुना के राम में आवाज आ रही है? वातावरण करें। आ रही है जी। अब मैं यह चाहूंगा कि आज जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हेलो मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं? जी जी आ रही है, आ रही है। मेरे ख्याल से समय भी बढ़ रहा है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। जी इंदु जी, आप मंगल मूर्ति सर को जो है बढ़ाइए आगे। जी जी जी। तो आज मैं यह चाहूंगा
कि जो हमारे मुख्य अतिथि हैं बालेंदु शेखर मंगल मूर्ति, जो मुंगेर में अभी भी BS मंगल मूर्ति के नाम से यादगार नाम है। आज भी जब कभी बात चलती है कि विगत में जिंदादिल प्रोफेसरों की सूची जब याद की जाती है तो इनमें इनका नाम सर्वोपरि होता है। जैसा कि अमरेश जी ने, इंदू जी ने पहले इनका परिचय कराते हुए कहा था, आचार्य शिवपूजन सहाय के चलते ही मैं गद्य साहित्यकार भी हूँ। उनकी रचना जब मैंने पढ़ी थी देहाती दुनिया, क्लास 9th में था मैं, नवम वर्ग में, तो उसी समय मुझे लगा था कि मैं भी लिख सकता हूँ और वहीं से लिखने की प्रेरणा मिली। पहले मैं गद्य साहित्य ही किया करता था, पद्य में तो बाद में आया। और आज बहुत दिनों के बाद लगा, बड़ी आनंद की अनुभूति हुई। जैसा कि मैंने अग्रसर के वॉल पर भी लिखा था, तो आज मैं अब निवेदन करूंगा श्रीमान से कि आज जबकि सब जो सर्वत्र राममय है, तो आप अपनी रचनाओं से भी हम लोगों को एक प्रेरणा दें। तो और कहा जाता है कि परिचय देने में कि को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, तो आपने तो साहित्य में संकट मोचन का काम किया है और उसके उदाहरण है हमारे ये सुजीत कुमार मुखर्जी और उनके जैसे और भी व्यक्तित्व। तो आज आप अपने काव्य प्रसाद, आशीर्वचन के प्रसाद हमें भी समर्पित करेंगे और राम के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसी आशा के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। बालेंदु शेखर मंगल मूर्ति जी से आप सबसे अधिक सुखद समय मेरे लिए यह है कि मैं इतने पुराने लोगों से मिल रहा हूँ, जो मेरे इतने नीर हैं, उन लोगों से मैं मिल रहा हूँ। और मैं आपको बताऊं, अंग्रेजी का प्रोफेसर रहा। आज जब मेरी बात अलका जी से हो रही थी तो मैंने कहा कि मैं आज हनुमान जी पर मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ। उसमें अंग्रेजी में जो तुलसीदास जी के बहुत से ग्रंथ, तुलसीदास जी के छोटे बड़े बहुत सारे ग्रंथ हैं, जिनमें एक ग्रंथ है हनुमान बाहुक। आप लोगों ने नाम सुना होगा। जी जी जी। चालीसा की तरह है उनका एक ग्रंथ हनुमान बाहुक, और उसके विषय में आज मैं उसी के कुछ अंश में आपको सुनाऊंगा, लेकिन अंग्रेजी में सुनाऊंगा। और वो अंग्रेजी बहुत अच्छे, जिसको आपको समझने में कोई कठिनाई हो ऐसी नहीं होगी। जी जी जी। हनुमान जी की राम जी के आगमन का हम लोग स्वागत करने चले हैं, अभी बैठे हैं, लेकिन राम जी की कोई भी कल्पना जो है वो हनुमान जी से अलग नहीं हो सकती है। दोनों बिल्कुल अभिन्न थे। उन्होंने हनुमान को लिखा नहीं, तुलसीदास जी ने लिखा है हनुमान चालीसा में, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरतहि सम भाई। तो हनुमान जी को भगवान ने इतना अच्छा पद दे दिया भरत जी का। भरत जी राम जी के ही दूसरे रूप थे। आप सब रामायण के पाठक हैं, तो उन्होंने कहा कि रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। और पूरे रामायण में आप पढ़ेंगे कि पूरे रामायण में हर जगह भगवान राम ने हनुमान जी का ऋण स्वीकार किया है। जी जी जी। उन्होंने एक ऋण की तरह हमेशा स्वीकार किया है और उनको हमेशा आशीर्वाद दिया है। तो हनुमान जी का बड़ा महत्व है और इस महत्व को बहुत जगह रेखांकित किया गया है। कई रचनाएं हैं, तुलसीदास जी की कई रचनाएं हैं जो जैसे हनुमान बाहुक उनमें से एक है, हनुमान चालीसा भी है, और भी है, हनुमानाष्टक है, बजरंग बाण है, बहुत सारे इस तरह की रचनाएं हैं तुलसीदास जी की जो हनुमान पर हैं। तो जी जी। रामचरितमानस की आप लोगों ने वो कथा सुनी होगी कि रामचरितमानस जब वो लिखने लगे थे तो उस दौरान उनको हनुमान जी के दर्शन हुए थे काशी में, और हनुमान जी ने ही उनको
भगवान राम और सीता के दर्शन कराए थे, काशी में ही हनुमान जी ने ही दर्शन कराए थे। जी जी। तो हनुमान जी से तुलसीदास जी का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा और राम जी के ही प्रतिरूप थे हनुमान जी। और मेरा जो नाम है ना, मंगल मूर्ति नाम मेरा है, इसी नाम से मैं ज्यादा प्रचलित नाम मेरा यही है। तो मंगल मूर्ति तो हनुमान जी का ही नाम है। जी 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 बिल्कुल। तो इसलिए जो है वो आज हनुमान जी का भी स्मरण होना चाहिए, क्योंकि प्रभु राम का जो पुनरागमन है, मैं तो इसको पुनरागमन नहीं मानता हूं, इसलिए कि वो कहीं अदृश्य हो गए थे, लोगों के बीच में कहीं अदृश्य हो गए थे राम, और आज वो प्रकट हो रहे हैं पुनः, और इतनी आभा के साथ प्रकट हो रहे हैं। आप सब देख रहे हैं कि उनकी आभा जो है वो पूरे विश्व में आज फैल रही है। जो उनका का जो आगमन हो रहा है, उसका स्वागत और उसका अभिनंदन जो है वो केवल भारतवर्ष में और अयोध्या में नहीं हो रहा है, आप समझिए सारे विश्व में हो रहा है और सारे ब्रह्मांड में हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो उसी क्रम में वैसे तो मैं बहुत सी बातें आपको बता सकता था, जैसे आपको एक बात मैं बताता हूँ, मेरे पिताजी की चर्चा आज बहुत जगह हो रही है, कई जगह इसके समारोह और हो रहे हैं। दिल्ली में भी आज एक कार्यक्रम था, पटना में कार्यक्रम था। मेरे पिताजी ने लिखा है, अपनी जीवनी में लिखा है उन्होंने, आत्मकथा में, कि उनके जो पिताजी थे, मेरे पितामह, उनका नाम था श्री वागीश्वरी दयाल। तो बचपन में मेरे पिताजी को मेरे जो पितामह थे उन्होंने उनको प्रेरित किया रामायण पढ़ने के लिए। जब वो 5-7 साल के हुए तभी से वो रामायण पढ़ने लगे और राम भक्त से ही रहे अपने जीवन भर। उनकी कुछ कविताएं, छोटी मोटी कविताएं थी जो मैंने निकाल करके अलका जी को दी हैं, जो जब वो 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे वहाँ आरा में, कीजे एकेडमी एक वो स्कूल है, उसमें वो पढ़ रहे थे 10वीं क्लास में। तो 10वीं क्लास के छात्र होकर के उन्होंने वो कविताएं लिखी थी। अलका जी, आपने देखा होगा उनको। जी जी जी। तो वो उन रचनाओं का अगर हो सकेगा तो आज शायद पाठ भी करेंगी अलका जी, जो मेरे पिताजी ने लिखा है राम के विवाह पर, और राम से संबद्ध उनके बहुत सारे छंद हैं जो तुलसीदास के अनुकरण में 10वीं क्लास में उन्होंने तुलसीदास के रामचरितमानस के अनुकरण में जो है वो छंद लिखे हैं, वो आज प्रस्तुत होंगे। ये बड़ा सौभाग्य का दिन है, कल प्रभु राम का आगमन है और उनकी अभ्यर्थना में आज हम लोग जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं आपको जो सुनाना चाहता हूँ वो मेरी किताब मैं अभी कर रहा हूँ, उसमें हनुमान बाहुक जो तुलसीदास जी का ग्रंथ है हनुमान जी पर, और एक और ग्रंथ है जो एक संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे, आपने शायद उनका नाम नहीं सुना हो, पंडित रामावतार शर्मा नाम था उनका। ये 100 साल पहले की बात है। वो पटना कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर थे, बहुत बड़े विद्वान, अगरधत विद्वानों में उनकी गिनती थी। मेरे पिताजी ने भी लिखा है अपने संस्मरणों में। वो उनके पुत्र थे, वो भी उतने बड़े विद्वान थे, पंडित नलिन विलोचन शर्मा, जो हम लोग के भी शिक्षक थे। तो उन्होंने रामावतार शर्मा जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मारुति शतकम। तो मारुति शतकम जिसमें 100 श्लोक हैं, हनुमान जी के अभ्यर्थना में 100 श्लोक हैं, मारुति शतकम नाम है उसका, और संस्कृत में है। और उसके विषय में ये बताते हैं कि उन्होंने पंडित रामावतार शर्मा जो थे बहुत बड़े विद्वान थे, अखिल भारतीय स्तर के विद्वान। तो उन्होंने उस ग्रंथ को 100 श्लोक उसमें हैं, ग्रंथ को उन्होंने गंगा स्नान आए और उसके बाद एक ही बैठकी में उन्होंने 48 घंटे में उन्होंने वो पुस्तक लिख दी 100 श्लोकों की, जो हनुमान जी पर है, मारुति शतकम। बिना अपने गद्दे से उठे हुए उन्होंने 48 घंटे में लगातार रचना की है। और विनय पत्रिका से तो आप परिचित हैं। इस तरह के कई ग्रंथों के कुछ श्लोक और कुछ पदों को लेकर के मैं एक पुस्तक बना रहा हूँ जो अंग्रेजी में है।
तो उसके जी जी उसमें जो है स्वागत। तो आप उनमें उसके कुछ अंश सुनिए। वो मेरी अंग्रेजी बहुत कठिन नहीं है, आप जब उसको सुनेंगे तो उसमें आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको अभी सुनाता हूँ उसको, उसके कुछ अंश में सुनाता हूँ। जी सर। जो हनुमान बाहुक से हैं। जी सर। जी हनुमान बाहुक से हैं। जी जी स्वागत है वो मैं नहीं पढ़ूंगा आपको, आपके लिए मैं केवल वही जो हनुमान बाहुक के 2-4 छंद हैं वो मैं सुनाता जी हूँ। सर। वो हनुमान जी हैं। मारुति शतकम का जो पहला जो प्रावेशिक जो छंद है वो है, ओ सन ऑफ द गॉड। पवन सुत या पवन सुत उनको कहते हैं हनुमान जी को। तो अंग्रेजी में उनको उन पर जो लिखा गया वैसे है, ओ सन ऑफ द विंड गॉड हु शाइन लाइक द मॉर्निंग सन, long armed and fierce faced, बहुत अच्छे, veritable death even for death, you who flew across the ocean to assuage Janki's sorrow, बहुत अच्छे, one who fearlessly burnt the dreadful forest of Lanka, बहुत अच्छे, which was virtually unburnable, बहुत अच्छे, and who mauled the pride of the twisted-browed, ferocious demons, says Tulsidas. बहुत अच्छे, you can easily be pleased with dedicated reverence, always standing benevolently by the side of your devotees, बहुत अच्छे, and always ready to destroy your devotees' afflictions. खूब, Devotees who would sing your praise, bow to you, remember you, and chant your name. बहुत अच्छे, with a body like Sumeru. सुमेरु पर्वत, हाँ, सुमेरु पर्वत. With a body like Sumeru, the mountain of burnished gold, infinitely radiant like the midday sun. बहुत अच्छे, large-hearted and brawny armed, yellow-eyed with fearsome brows, visage, teeth, and tongue, having nails and physique of granite. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. Rusted-haired, tough-tailed, and ready to vanquish terrible demons, none holding, says Tulsidas, such dreadful form as the son of winds in their heart, can be afflicted even in a dream by sin and sorrow. वाह. तो ये कुछ छंद हैं, एक छंद और मैं पढ़ देता हूँ. ओ हनुमान, you went to the sun god for studying. O Hanuman, you went to the sun god for studying, but taking it to be a child's prank, he absolved himself on some pretext. When facing the sun, you merrily retreated backwards like a child's play on the skyway without hampering the learning in any way, astonishing Vishnu, Rudra, Brahma, and Indra out of their wits. Says Tulsi, bemused, they all wondered at the core of the valor, the might, the fortitude, the gallantry,
as if all those virtues were embodied in your celestial form. बहुत अच्छे। एक और अंतिम स्टैंजा मैंने निकाला है, उसमें से आपको सुना देता हूँ। Sitting stoutly on the flag of Arjuna's chariot. Sitting stoutly on the flag of Arjuna's chariot in the Mahabharat war. बहुत अच्छे। You roared so mightily, creating total chaos in Duryodhana's humongous forces. Dronacharya and Bhishma Pitama both knew it was you, the prodigious son of wind, whose vigor has fathomless depth of the ocean of courage, who had easily spanned the distance between the earth and the sun across the sky in a child's play in less than a single step. All the valiant chieftains with folded hands again and again kept bowing their heads in deep reverence, thus gaining through your appearance the realization of their life's worth in the world. बहुत अच्छे। अंग्रेजी में मैंने इसलिए किया है, मैं आपको बताता हूँ, अंग्रेजी में मैंने इसका अनुवाद इसलिए किया है, ये पहले से इसका अनुवाद हुआ नहीं अंग्रेजी में हनुमान बाबू का, या जो भी मैंने अनुवाद किया उसका पहले से अनुवाद उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर देखिए, अभी आप जानते होंगे कि राजनीति में उत्तर दक्षिण की बात हो रही है और विरोध, थोड़ा सनातन धर्म का विरोध दक्षिण में हो रहा है। इसके मूल में जो है ये भाषा का प्रश्न है। जी जी। और हिंदी का जो प्रश्न है वह इसके मूल में है, जिससे सनातन का धर्म का विरोध किया जा रहा है। ये सनातन धर्म का विरोध नहीं है, हिंदी का विरोध है। जी जी। हिंदी के कारण सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं लोग। उनका लक्ष्य जो है वो हिंदी है। तो इसलिए जो है वो हम लोगों के जो ऐसे ग्रंथ हैं जो हिंदी में हैं या संस्कृत में भी हैं, उनको अगर हम उनका अनुवाद, अच्छा अनुवाद अगर हम लोगों के लिए उपलब्ध कराएं तो उसका एक सार्वदेशिक जो है विस्तार होगा। जी जी जी। और बहुत सारे लोग जो है वो उन रचनाओं का स्वाद ले सकेंगे जो संस्कृत में या अंग्रेजी में सनातन धर्म से संबद्ध जो रचनाएं, श्रेष्ठ रचनाएं हैं, जैसे तुलसीदास की रचना है। अभी मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास एक किताब आई, मैंने मंगवाई है। एक अंग्रेजी के विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान है, वो बहुत अनुवाद किया है उन्होंने। हरवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का भी अनुवाद किया है। उनका नाम है रूपर्ट स्नेल। अमेरिका में प्रोफेसर थे और अब जो है तो वहां से रिटायर करके अब यूरोप में अपने इटली में कहीं रहते हैं। उनकी अभी नई किताब आई है मानस पर, रामचरित मानस पर उन्होंने अनुवाद किया है। उसके ज्यादातर अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है और उसके जो अवधी भाषा में वो ग्रंथ लिखा हुआ है रामचरित मानस। तो रामचरित मानस की अवधि पर काफी शोध किया है उन लोगों ने, उसकी भाषा पर। तो इसलिए यह जो प्रश्न है कि हम लोगों के जो धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों का अधिक से अधिक प्रसार कैसे हो। हिंदी क्षेत्र में तो प्रसार है ही है, तुलसीदास जी की रचनाओं का प्रसार हिंदी क्षेत्र में तो पूरा का पूरा है, सारी रचनाओं का। हनुमान बाहु का भी है, कम है। तो हनुमान चालीसा का तो बहुत है, संकट मोचन जो है सो बहुत लोगों को याद रहता है और नित्य पाठ करते हैं। रामचरित मानस भी सारे भारतवर्ष के उत्तर क्षेत्र में तो पढ़ी जाती है। दक्षिण में भी रामायण कई लोगों ने लिखा है, जैसे कंबन रामायण वहां का है, तमिल का। तो इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रसार हो, इस उद्देश्य से मैंने हनुमान जी से संबद्ध इन रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया और वो पुस्तक के आकार में वो जल्दी से जल्दी वो भी प्रकाशित होने वाली है। मेरी बहुत सारी किताबें प्रकाशित हुई हैं। ये बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें जो है वो हनुमान बाहुक में जो है वो 44 छंद हैं जी। उन जो मैं पढ़ रहा था आपको, उसमें 3-4 छंद का अनुवाद मैंने जो किया है वो मैं आपको सामने पढ़ा। उसमें 44 छंद हैं, सारा का अनुवाद हो चुका है, मैंने अनुवाद कर लिया है।
और मारुति शतकम जो है, रामावतार शर्मा जी का जो मारुति शतकम है, वो मारुति शतकम, उसमें 100 श्लोक हैं संस्कृत के। वो शास्त्रीय संस्कृत में लिखा हुआ है वो पूरा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने एक बैठक में गंगाजल का केवल पान किया उन्होंने, और एक बैठक में 48 घंटे में वो पूरा ग्रंथ उन्होंने रचित किया है। तो उसमें से भी करीब 50 छंद या 55 छंद मैंने लिए हैं, और फिर पत्रिका के कुछ जो हनुमान जी से संबद्ध जो उसके पद हैं वो लिए हैं। फिर रामचरितमानस में हनुमान जी का जो चित्रण है वो है। इस तरह से करके हनुमान जी पर मैंने एक पुस्तक बनाई अंग्रेजी में, जिसमें इन सारे ग्रंथों के अंश अनुदित करके मैंने दिए। वो के बाद आने वाली है, आ जाएगी, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसका पाठ जरूर करें। तो ये है कि हम लोगों को अपना जो सनातन धर्म हमारा है, जिसकी चर्चा बहुत हो रही है आज, उस सनातन धर्म को हम लोग, जो बौद्धिक वर्ग है देश का, जो बौद्धिक वर्ग है, जो इसका सबसे अधिक विरोध कर रहा है, सनातन धर्म का जो सबसे अधिक विरोध कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि संस्कृत साहित्य में और हिंदी साहित्य में कितना अधिक इस पर श्रेष्ठ साहित्य रचित हुआ है। इसका पता होना चाहिए लोगों को। केवल उत्तरी भारत में, पश्चिम, पूरब और दक्षिण भारत में भी इसका भी होना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैंने ये प्रयास किया है। मैं समझता हूँ मेरी जो अंश आपने सुना, उसको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। जी बहुत ये सिंपल और इजी, जिसको हम हिंदी में प्रसाद कहते हैं। सलील जी, सलील जी, शंका जी ने सलील जी, मैं भी इस पर कुछ बोलना चाहूंगा। जी सर, जी कहा जाए। हाँ, respected sir, really I am very happy to note your translation and especially. Hello. हाँ बोलिए। आज ही बोला जाए। हाँ, respected sir, I am really very happy to note your translation and especially the translation of that part where you have given the very nice description of Lord Hanuman. And in addition to that, various incidents that you have translated from the Hanuman Bahuk or Hanuman Ashtak, etc. Really, it's marvelous, I can say. And you were talking about the snail, Rupert snail, etc. and all. Okay, they were also one of the good translations for the Indian history and Indian poetry, especially for the Panth and all, various. But here, one thing I am not agree with you, sir, with your due respect, that the people are against Hindi only. No, in Tamil Nadu, I am there since long time. In Tamil Nadu, Kamba Ramayana has been written 400 years before the Tulsidas. Not to 1 or 2 year or 100 years. 400 years it was written in the 12th century. And other things, what I say, that there are so many translations and literature available in English of the Ramayana or very other portion of the Ramayana. So, this effort is really will be yielding nice, but they are not against Hindi alone. They are against the Arya Sanskriti. They say that they are the Dravidians and the Aryans and the Dravidians, these two culture, that is in their mind. And they say that Hindi is the language of the Aryans, Rama is the god of Aryans, Hanumana is the god of ours, Dravidians, that they say. So, there are the different opinion for their resistance, for their protest, etc. But in Ramayana, their population is very less. And also, I will tell you that the people who knows English in the south, especially in Tamil Nadu, their percentage is also very less. Your things will go to those persons, but it will be more effective for you that this will be translated in Tamil. And definitely, you write it. I will be one of the instrumental for you to be translated this verse in Tamil, because you know then they will be knowing, the major part of the population will know these things. They are not very well versed in the English. देखिए मेरा यही है, मेरा उद्देश्य यही है, Yeah, and another things I will tell you also, that recently also, I don't want to mention these things as a political things, but recently, just yesterday, it was hilarious welcoming of the Pradhan Mantri Modi ji, and
most of the Ramayana, most of the other things, it is live and in the common people in Tamil Nadu. So anyway, I am as a secretary of Tamil Nadu Hindi Sahitya Academy. I definitely appreciate your efforts. I welcome you, and I feel that this literature will be one of the very fruitful literature, and it will be in Tamil, then it will be more better. You see, entire Tulsidas Ramayana has been translated in Tamil. Entire Tulsidas Ramcharitmanas has been translated in Tamil. Entire Kamban Ramayana has been written in translated in Hindi. Not only Hindi, Ramayana has been translated in Sanskrit also by one of the vice chancellor, ex-vice chancellor Vidya something Mr. Ji. So there are so many things, and definitely the translation will help to, I can say, patch up the cultural gap and patch up the such type of hatred. I once again thank you, and it is my great pleasure that I have listened to your translation. Thank you very much. Congratulations, sir. Very congratulations. Thank you. very much. मेरा उद्देश्य भी यही है. मेरा उद्देश्य ये है कि एक पर्टिकुलर I am targeting a particular kind of leadership. A particular kind of leadership who is against Sanatana Dharma. Let us. I please permit me to intervene a bit. I think this is not the right forum to discuss these things, and we will have another discussion program for this purpose. At this point of time, may we proceed further. And this is really very good. So nice of you, Ishwar Karun ji, that you have proposed yourself. जी. अब मैं अनुरोध करूंगी शिवनंदन सलील जी से, तो अब वो अपनी रचनाएं सुनाएं और राममय वातावरण को फिर से प्रज्वलित करेंगे. जी सलील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. बहुत सुंदर संचालन आप कर रहे हैं और बड़े सूत्र से आपने पिरोया हुआ है. हर लेखक को बुलाने से पहले स्वागत है जी. तो अरे कहाँ भागी गल हो? ऐसी स्वागत करे लगल उनको. नहीं, हमरा लागी रहला था जे कुचनिया में उनका के डांटी के बुला लेलके. ये एक्टिविटी इशू वहाँ बहुत ज्यादा है. तो जब तक अरे इंदु जी की नहीं, इंदु जी आप कुछ, आपका भी कुछ योगदान होना चाहिए. हाँ इंदु जी. जी इंदु जी बहुत सुंदर इस तरह का लिखते नहीं. और मेरा तो आग्रह था कि जब आजकल सभी लोग कुछ न कुछ राम पर लिख रहे हैं, आपका गीत आना चाहिए उसमें जरूर. इतनी सुंदर आवाज, इतनी मधुर आवाज आपके पास है. अलका जी, विथ योर परमिशन, इंदु जी बहुत, मैं कह सकता हूं कि मुंगेर के साहित्यिक केंद्र की जान रही, और इतना सुंदर ये गाती हैं, उतना ही सुंदर बजाती हैं, उतना ही सुंदर लिखती हैं, उतना ही सुंदर कविताएं भी लिखती हैं. तो मैं जरूर चाहूंगा कि एक ऐसे परिवार की ये निशानी है, अग्रसर हमारे लक्ष्मीकांत मिश्र जी का है, तो उनको भी हम सुनेंगे. मैं एक, वैसे तो मैंने हिंदी में भी थोड़ा सा 2-4 लाइनें लिखी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि सर का जन्मस्थली भी दरभंगा लहरियासराय रहा है और मैथिली से थोड़ा सरोकार रहा है. जी जी. और हम लोग चूंकि रामचंद्र जी को हम लोग जिस पाहुन के रूप में हम लोग जानते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो उस नाते मैं मैथिली में एक गीत गा दूं. बहुत स्वागत, आप लोगों का स्वागत है. स्वागत. अरे स्वागत है. राम जी को 1-2 मैथिली में गाली होनी चाहिए. ये गीत तो जिस वक्त राम जन्मभूमि पाई थी, उन्होंने मिला था, हम लोग की जीत हुई थी, उस समय मैंने ये गीत लिखा था. आज रुत मंगल माई, आज सुदिन रुत मंगल माई, जन्मभूमि राम ने पाई.
आज मंगल माई जन्मभूमि श्री राम ने पाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कनक सिंहासन बैसक देवन, कनक सिंहासन बैसक देवन, चरण कमल रज सिर पर लेवन, चरण कमल रज सिर पर लेवन, शीश मुकुट पहिरा के सखी सब करब हुनकर हम वाह, चरण क्या बात है, बहुत सुंदर। आजू बढ़िया इंदु जी। रुत मंगल माई जन्मभूमि श्री राम ने पाई। सब जन पाओल महल अटारी, जिस तरह से भगवान टाट में रहे उसी का है। सब जन पाओल महल अटारी, अयोध्यापति के टाटक घरारी। सब जन पाओल महल अटारी, अयोध्यापति के टाटक घरारी। सुख दीन आयल अति सुखदाई, राम जन्म भूमि राम ने पाई। आजू सुदिन रुत माई जन्मभूमि श्री राम ने पाई। राम नाम अहिरन राम नाम पहिरन, राम नाम अहिरन राम नाम पहिरन, राम ही नाम भोजन व्यंजन। राम करे छथ सबके भलाई, आजू सुदिन रुत मंगल माई। बरख बरख नेह पुरायब, बरख बरख के नेह पुरायब। लोक कहित सब पुण्य कमायब, भव्य बनल मंदिर अति सुंदर। निरखत बिहसत सरजू माई, आजू सुदिन दिन मंगल माई जन्मभूमि श्री राम ने पाई। आजू सुदिन रुत मंगल माई जन्मभूमि श्री राम ने पाई। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतना मधुर कंठ और इतना खूबसूरत शब्द। राम ही पहिरन राम ही, देखिए ये राम ही पहिरन राम ही सब। बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर करण जी ने तो अपना वो भी रख दिया सामने जी। बहुत सुंदर जी। सलील जी से आग्रह करूंगी कि जब जब उनको आग्रह करती हूँ तो वो पटल से हट से निकल जाते हैं। चाहूंगी कि वो अपनी रचना सुना। सलील जी को हम लोग सुने। आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। स्वागत है सलील जी। जी आवाज आ रही है? आ रही है, आप शुरू हो। जी जी। तो देखा जाए कुछ दोहा अमरेश जी की ही उनसे आगे जी। स्वागत। उन्होंने जहां पर दोहा समाप्त किया था, मैं अपने दोहों से वहां की यात्रा शुरू करता हूं कि 5 सदी वनवास से 5 सदी वनवास से घर लौटे फिर राम। 5 सदी वनवास से घर लौटे फिर राम, पुनः सजा साकेत का सूना था जो धाम। पुनः बात, बहुत बहुत सुंदर। वाह 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 सलील भाई वाह। कि 5 सदी वनवास से
घर लौटे फिर राम, पुनः सजा साकेत का, सुना था जो धाम। और दूसरा दोहा देखा जाएगा कि हुई साधना पूर्ण तो प्रकट भये श्री राम, हुई साधना पूर्ण तो प्रकट हुए श्री राम, तेरी तड़ी अहिल्या साप से जगमग सबरी धाम, तड़ी अहिल्या साप से जगमग सबरी धाम। और अगला दोहा देखा जाए कि वाम जानकी को लिए दक्षिण लक्ष्मण भाई, वाम जानकी को लिए दक्षिण लक्ष्मण भाई, हनुमत आगे हैं सखे जो देखे तर जाए, हनुमत आगे जो देखे तर जाए। और फिर देखें कि भरत हाथ में थाल है, भरत हाथ में थाल है, कलश शत्रुघ्न हाथ, भरत हाथ में थाल है, कलश शत्रुघ्न हाथ, सब मिली पांव पखारते सबके पुलकित गात, सब मिली पांव पखारते सबके पुलकित गात। हाँ जी। और अगला देखा जाए कि गुरु वशिष्ठ उच्चारते वैदिक मंगल मंत्र, गुरु वशिष्ठ उच्चारते वैदिक मंगल मंत्र, मुनि कौशिक भी दे रहे अद्भुत आयुध तंत्र, मुनि कौशिक भी दे रहे अद्भुत आयुध तंत्र। और फिर देखिए कि तीनों माताओं की क्या स्थिति है कि तीनों माताएं खड़ी छलक रहे छह नयन, तीनों माताएं खड़ी छलक रहे छह नयन, पुत्र आगमन की खुशी रुद्ध हो गए बैन, पुत्र आगमन की रुद्ध हो गए बैन। और फिर हमारे रामचरितमानस में राम कथा में है कि दशरथ जी पुनः आए थे स्वर्गलोक से राम को आशीर्वाद देने लंका विजय के पश्चात। तो उसका है कि दशरथ जी फिर स्वर्ग से उतरे सखा समेत, दशरथ जी फिर स्वर्ग से, हेलो आवाज आ रही है? एकदम जी, दशरथ जी फिर स्वर्ग से उतरे सखा समेत, मुक्त हस्त वे लुटा रहे शुभाशीष प्रभु हेत, मुक्त हस्त लुटा रहे शुभाशीष प्रभु हेत। और फिर देखा जाए कि सबरी से सुग्रीव तक जामवंत बलवीर, सबरी से सुग्रीव तक जामवंत बलवीर, अंगद केवट भी खरे पुलकित सरजू तीर, अंगद केवट भी खरे पुलकित सरजू तीर। और फिर देखेंगे कि महादेव भी आ गए प्रिय भवानी संग, महादेव भी आ गए प्रिय भवानी संग, नंदी नर्तन कर रहे मन में भरे उमंग, नंदी नर्तन कर रहे मन में भरे उमंग। और फिर कि अंत में सब देवता भी पहुंच गए हैं कि कितने कितने देवगण बांधे हुए कतार, कितने कितने देवगण बांधे हुए कतार, स्वागत में सब हैं खड़े ले फूलों के हार, स्वागत में सब। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और फिर देखिए कि सरयू नदी की क्या अवस्था हो गई है कि थमी थमी सी लग रही, थमी थमी सी लग रही सरयू की जलधार, थमी थमी सी लग रही सरयू की जलधार, थिरक रही जल बूंदियां जैसे हीरक हार, थिरक रही जल बूंदियां जैसे हीरक हार। और फिर तमाम पक्षियों की दशा देखिए, हाँ कि पक्षियों की दशा देखी जाए कि चातक खंजन कोकिला कागा मोर चकोर, चातक खंजन कोकिला कागा मोर चकोर, करते कलरव गान सब होकर आत्म विभोर, करते कलरव गान सब होकर आत्म विभोर। और अब देखा जाए कि जहां अयोध्या है वहां बसते हैं श्री राम, अयोध्या मतलब जहां युद्ध न हो, कि जहां अयोध्या है वहां बसते हैं श्री राम, नहीं समर का ताप है कर्म भाव निष्काम, नहीं समर का ताप है कर्म भाव निष्काम। और फिर देखेंगे कि राम बिना भारत कहाँ, भारत बिन कह राम,
राम बिना भारत कहाँ, भारत बिन कहाँ राम। घर घर में उद्घोष हो जय जय सीताराम। घर घर में जय श्री राम, जय श्री राम। और फिर देखेंगे सिया राममय है जहाँ हर मानव का गेह। सिया राममय है जहाँ हर मानव का गेह। मानव का गेह आते सदा धर कर मानव देह। वहीं ब्रह्म आते सदा धर कर मानव देह। धर कर मानव देह। जले सनातन का सदा कि जले सनातन का सदा घर घर मंगल दीप। जहां नहीं कोई प्रजा न ही कोई महीप। जहां नहीं राजा जहां कोई नहीं प्रजा कोई नहीं महीप। और फिर देखा जाएगा कि मन की जा फिर लॉस्ट हो गया ये ऑडियो। सलील जी, अरे कहाँ चले गए हो सलील जी? भागी जाए छो, पकड़ी के रखे पड़थुन तोरा। ईश्वर जी अलका जी से तब तक सुने कुछ हम लोग। नहीं, अब अध्यक्ष महोदय से ही आग्रह है कि वो हाँ, अलका जी से ही अपने स्वागत अलका जी को इस बात के लिए विशेष धन्यवाद कि आपने डिविएशन से बचा लिया हम लोगों को। अध्यक्ष के नाते अलका जी आपको बहुत धन्यवाद कि आपने डिविएशन से हम लोगों को बचा लिया। थैंक यू। नहीं, मैं उसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ, उसके लिए क्षमा भी चाहती हूँ। जी जी सलील जी, आप जुड़ गए हैं, तो आप पूरा करें अपना। बस अब कुछ दोहे बच रहे हैं कि मन की लंका जब जले तब मिलते श्री राम। मन की लंका जब जले तब मिलते श्री राम। रावण की माया सखे हो जाती बेकाम। रावण की माया सखे हो जाती बेकाम। और फिर कि धन्य धन्य वे लोग हैं, धन्य धन्य वह धाम। धन्य धन्य वे लोग हैं, धन्य धन्य वे धाम। जला रहे दीपक जहां कह जय जय श्री राम। जला रहे दीपक जहां कह जय जय श्री राम। और फिर देखेंगे कि मर्यादा का दीप अब जले यहाँ दिन रात। मर्यादा का दीप अब जले यहाँ दिन रात। दिवस अयोध्या हो यहाँ जनकपुरी हो रात। दिवस अयोध्या हो यहाँ जनकपुरी हो रात। और फिर कि हर नारी सीता बने सभी पुरुष हो राम। हर नारी सीता बने सभी पुरुष हो राम। वहीं बसे अलकापुरी वहीं अयोध्या धाम। वहीं बसे वहीं अयोध्या धाम। और आखिरी दोहा समर्पित है कि चलिए अब हम लोग भी गाएं मंगल गीत। चलिए अब हम लोग भी गाएं मंगल गीत। मिलजुल कर बांटे सभी आपस में मधुप्रीत। मिलजुल कर बांटे सभी आपस में आपस में। गाड़ी कहाँ है? अपने कार्य गाड़ी उनको दै छै, मिथिला के छियै। बहुत सुंदर जी, बड़ा सुंदर गीत आपने सुनाया। पद बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये हौसला अफजाई के लिए। तो अब मैं समझता हूं कि अध्यक्षा महोदया जो अब कहते हैं कि कभी कभी वाणी भी दगा दे जाती है, शब्द संकट उपस्थित हो जाता है कि ये हमारे मुंगेर की गृह लक्ष्मी है और बेगूसराय जो मिथिलांचल और इनके कहिए कि मिथिलांचल और अंग के बीच में बेगूसराय
वहाँ की ये सुपुत्री हैं और साहित्य जगत में, स्वर की दुनिया में, और यूं कहा जाए कि शालीनता की दुनिया में हर जगह आपका कोई सानी नहीं है। और हम मुंगेर वासियों के आपको आपके ऊपर गर्व है। हम जब कभी भी हम लोग इस तरह की चर्चाओं में बैठते हैं तो आपका नाम लिए बिना वह चर्चा पूरी नहीं होती है। तो आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षा हैं। आज हम लोगों के लिए गर्व की बात है। तो अब आपसे निवेदन है कि आप अध्यक्षीय कविता, अध्यक्षीय गीत, अध्यक्षीय प्रस्तुति जो भी है, अध्यक्षीय संभाषण के साथ, भाषण के साथ आपसे अपेक्षित है। अलका सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागतम स्वागतम। एक दो बातें जरूर कहना चाहूंगी। एक तो अध्यक्षा वाली स्थिति में अपनी समझती नहीं, सभी मुझे मेरे अग्रजी दिखाई पड़ते हैं मुझे तो। और ये आप लोगों का स्नेह है, सम्मान है, प्यार है मेरे लिए, जो आपने मुझे एक ऐसा संबोधन दिया। मैं उसको उसी नेह भाव की तरह से स्वीकार करती हूँ, अंगीकार करती हूँ। इंदु जी से मेरी बात हो रही थी कि हम लोगों को भी इस अवसर पर, क्योंकि ये पूरा जो अभी वातावरण है वो राममय है। वैसे तो यह वातावरण हमेशा ही रहता है, लेकिन अब हम थोड़ा मुक्त कंठ से इस बात को अभिव्यक्त कर रहे हैं। पहले वो अक्सर अपने भीतर रहा करता था, तो अब जो वातावरण बना है वो ऐसा बना है कि हम एक दूसरे के सामने भी व्यक्त कर रहे हैं। हमारे संवाद में, हमारी चर्चा में, हमारी बातचीत में ये मुखरित होकर के आ रहा है। तो ऐसे अवसर पर हमें भी लगा कि अग्रसर जो कि साहित्य, समाज और संस्कृति तीनों को लेकर के साथ साथ चलता है, वो पत्रकारिता का एक ऐसा स्तंभ बनकर खड़ा होता है जिसमें पूरे समाज की छवि दिखती है। तो उसका कुछ घटना घटती है तो उसकी भी प्रति वहां दिखाई पड़ती है, और संस्कृति या संस्कार से जुड़ा हुआ कुछ होता है तो ये उसके क्रम में आज ये कवि गोष्ठी यहाँ रखी गई। एक दो बातें जो आज बहुत बड़ी निकल करके आएंगी। एक तो ये था कि ये जब आदरणीय प्रोफेसर साहब अपनी रचना सुना रहे थे, मतलब इट वाज रियली ओवरवेलमिंग टू लिसन दोज वर्ड्स एंड द ट्रांसलेशन ऑफ द हनुमान बाहु। और ये बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज इट हैज नेवर बीन डन सो फार। उन्होंने जो किया है और जो वो करते हैं, मेरे हस्बैंड मनु जी उनके छात्र रहे हैं और वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि उनकी क्लास में लोग एकदम मिसमराइज्ड होकर के उनको सुना करते थे। तो आज उसको मैंने अद्भुत देखा और उसको महसूस किया। ये अपनी आज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही हमारी। आज हमने आदरणीय शिवनंदन सलिल जी को याद किया, उनकी आज पुण्यतिथि है। और उनका एक बहुत सुंदर प्रसंग जो आज मुझे मिला प्रोफेसर साहब के माध्यम से, जो उनके राम विवाह को लेकर के उन्होंने लिखा है। बस मैं यहाँ पढ़ना चाहती थी, लेकिन वो इसी मोबाइल में ही है जिससे कि मैं इसको लाइव कर रही हूँ। तो अगर मैं उसको पढ़ने लगूंगी तो मुझे कटना पड़ेगा खुद को, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ सकूंगी अभी। लेकिन उसको मैं अलग से जरूर पढ़ करके और वीडियो पर डालूंगी, यूट्यूब पर डालूंगी, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत प्रसंग है। और हमारा जो विवाह का पूरा परिदृश्य है, जो एक संस्कार है हमारा, वो सामने निखर करके आता है, बहुत खूबसूरती से आता है। तो आज शिव पूजन सहाय जी को नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को याद करते हुए, ये कार्यक्रम अपने बहुत ही खूबसूरत से चरम बिंदु पर पहुंचता है, जहाँ की हम राम विवाह को भी देखते हैं। और कितनी खूबसूरती से कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसके अंदर की दोहों से बात शुरू हुई और आते आते दोहों पर ही फिर मतलब एक यात्रा जैसे पूरी होती है, एक चक्र पूरा होता है, उस तरह से हुआ। कहाँ राम के जन्म से लेकर के और विवाह से होते हुए जब हम यहाँ तक पहुंचते हैं, तो इंदु जी ने जो इतना खूबसूरत अपने मधुर कंठ से सुनाया, और ईश्वर करुण जी ने तो मतलब सच में झंडा गाड़ना जिसको कहते हैं, झंडा ही गाड़ दिया कि दुर्दिन खत्म हुए। कितनी अच्छी बात कही इन्होंने। और शिवनंदन सलील जी ने भी जो अपने दोहों के माध्यम से आते हुए जो एक संदेश दिया कि हम सबके भीतर अगर प्रेम आता है, हम सबके भीतर अगर वो मेल मिलाप का भाव आता है, तब हम उसको मानते हैं वो दीपावली, असली दीपावली। तब राम का आगमन है, उनकी जो पुनर्प्राकट्य दिवस हम जो देख रहे हैं उसको हम देखते हैं। तो और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आज के इस कवि गोष्ठी से निकल करके आई, वो ये कि जो हम अपने सनातन धर्म को लेकर के, या हम अपनी संस्कृति को लेकर के, या हम अपने पुराणों को लेकर के कहीं थोड़ा सा मन में एक संशय रखते हैं कि पता नहीं हमारे देश का कौन सा हिस्सा उसे स्वीकार करता है और कौन सा नहीं करता है। नो, इट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल। ये वाली जो फीलिंग है उसको लेकर के करुण जी ने बहुत ही
मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको ओन किया है और उन्होंने ये प्रपोजल रखा अपनी तरफ से कि इसका जो तमिल में अनुवाद होगा वो करें। ये कितनी बड़ी बात होती है कि आप अंग्रेजी पर भी दक्षता रखते हैं, हिंदी में भी दक्षता रखते हैं और साथ ही आप तमिल भाषा के साथ भी उसके अनुवाद की बात करते हैं। ये जो आवाजाही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक हम एक दूसरे की भाषा में जा करके अपने संस्कारों को नहीं अभिव्यक्त करेंगे तब तक ये सिर्फ भाषण रहेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो हमारी एक क्षेत्र की चीज है वो दूसरे क्षेत्र तक पहुंचे और अनुवाद जो सेतु बनकर के हमारे बीच में आता है वो असली माध्यम बनेगा हम लोगों के हृदय तारों को जोड़ने का। तो ये आज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है हम इसके लिए बिल्कुल तालियां बजा करके इसका स्वागत करें, अभिनंदन करें और ईश्वर करुण जी और प्रोफेसर मंगल मूर्ति जी दोनों मिलकर के अभी से एक अभियान की तरह से लें और दोनों मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएं। हमारी बहुत बहुत शुभकामना। हम दोनों का अभिनंदन करते हैं, साधुवाद करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है बिल्कुल समय से थोड़ा क्या ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं और अपनी अपनी सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत संक्षेप में छोटी सी मैंने भी एक कविता आज के समय में लिखी जिसमें मैं ये मानना चाहती हूँ और हम सभी ये मानते हैं, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ मैं कि राम एक ऐसा चरित्र है, एक ऐसा पात्र है जो हमारे भीतर है, हम सबके भीतर। जब भी कभी हम किसी कठिनाई में पड़ते हैं तो हम में से कितने ही लोग होंगे जो रामचरितमानस का वो अंक खोलते हैं जिसके अंदर की हम प्रश्नावली डालते हैं और देखते हैं उंगली कहाँ जाकर के रुकती है और हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिलता है। अपने संदेह को दूर करने का एक कारण मिल जाता है जब हम उस प्रश्नावली को खोलते हैं और उसमें उंगलियों से चल करके और संवाद कर लेते हैं। हमारे भीतर जो अंतर यात्रा हो रही होती है उसे हम उनमें से शब्द निकाल करके उसे पढ़ते हैं और उसे ट्रांसलेट कर लेते हैं कि ईश्वर हमें क्या संदेश दे रहे हैं। श्री राम को मैंने हमेशा अपने जीवन में एक प्रेरणा की तरह से पाया और जब भी कभी कोई कठिन घड़ी आई और लगा कि इस समय मैं क्या करूं तो मुझे हमेशा यूं लगा कि अगर इस वक्त श्री राम यहाँ होते तो वो क्या सोचते और किस तरह से कौन सा कदम उठाते कि एक नया संस्कार रच जाता, एक नई प्रेरणा हम सबके सामने आती, एक नई मर्यादा सामने उठ करके आती। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए कभी भी मन ने कहीं कोई समझौता नहीं करने दिया। कहीं भी मैंने अपने संस्कार से, अपने सिद्धांत से, अपने आदर्श से समझौता नहीं किया क्योंकि हमारे सामने श्री राम खड़े रहे। तो बस उसी भाव को मैंने एक कविता में रखने की कोशिश की और वही मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। स्वागत है जी, स्वागत। जब भी कोई विपदा आई मैंने तुझको सुमिरा राम, जब भी कोई विपदा आई मैंने तुझको सुमिरा राम, जो तुम मेरी जगह पे होते कैसे राघव लोहा लेते, जो तुम मेरी जगह पे होते कैसे राघव लोहा लेते, कैसे मर्यादा को रचते, कैसे करते पूरे काम, मैंने तुझको सुमिरा राम, कैसे करते पूरे काम, मैंने तुझको सुमिरा राम। वन वन भटके राजभवन से, वन वन भटके राजभवन से, राज प्रतिज्ञा की खातिर छोड़ राजसी ठाठ बाट सब, बने नागरिक आम, मैंने तुझको सुमिरा राम। छोड़ राजसी ठाठ बाट सब, बने नागरिक आम, मैंने तुझको सुमिरा राम। और अभी शबरी की बात आई, शबरी का प्रसंग हम कैसे भूल सकते हैं, हर किसी के बहुत दिल के करीब है ये प्रसंग। शबरी के जूठे बेरों में थी मिठास तूने बतलाया, शबरी के जूठे बेरों में थी मिठास तूने बतलाया, है कितना अनमोल भाव यह और कैसा बेदाम, है कितना अनमोल भाव यह और कैसा बेदाम, मैंने तुझको सुमिरा राम, मैंने तुझको सुमिरा राम। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम थे आदर्शों पर सदा चले, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम थे आदर्शों पर सदा चले, ऐसी थी यश कीर्ति तुम्हारी कभी न ढलती जिसकी शाम, मैंने तुझको सुमिरा राम, मैंने तुझको सुमिरा राम। और देखिए जो आज का वातावरण है, सजी हुई है आज अयोध्या, दीप जलाता सारा देश। हर घर में इंदु जी बता रही थी उनको भी मंदिर में का कार्यक्रम है, पता नहीं हो चुका है आप करेंगी जाके, हमने तो काफी समय ले लिया। तो पूरी अयोध्या में पूरा देश सजा हुआ है,
सजी हुई है आज अयोध्या, दीप जलाता सारा देश, जगमग करती नगरी सारी, सबके मन में तेरा धाम। जगमग करती नगरी सारी, सबके मन में तेरा धाम, मैंने तुझको सुमिरा राम। और जब भी कोई संकट आया, जब भी कोई संकट आया, तुमको अपने भीतर पाया। जब भी कोई संकट आया, तुमको अपने भीतर पाया। राह दिखाई हरदम जिसने, राह दिखाई हरदम जिसने, तेरा चरित्र ललाम, मैंने तुझको सुमिरा राम, मैंने तुझको सुमिरा राम। और इसका अंतिम छंद में आप लोगों की नजर करती हूँ कि भव सागर सी दुनिया गहरी, बहुत बहुत धन्यवाद। भव सागर सी दुनिया गहरी, पर केवट की नैया ठहरी। भव सागर सी दुनिया गहरी, पर केवट की नैया ठहरी। सहज भाव से तर जाएंगे, सहज भाव से तर जाएंगे, लेकर तेरा नाम, मैंने तुझको सुमिरा राम, मैंने तुझको सुमिरा राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये कार्यक्रम सचमुच बड़ा अद्भुत रहा, भीतर भीतर पुलकित होते रहे हम लोग। बहुत 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 धन्यवाद। सारा श्रेय इंदु जी को जाता है और आपको, आप दोनों ने मिलकर के जो है वो आज संध्या को सार्थक कर दिया। पूर्व संध्या है ये, भगवान राम के आगमन की पूर्व संध्या है, उसको आप दोनों ने मिलकर सभी ने उसमें अपनी अपनी कृतियां दी हैं। जी, आप आए तो मेरा मन जैसे ही सार्थक हो गया। और कहते हैं सोने पे सुहागा, तो सोने पे सुहागा हो गया कि एक तो राम और रामचरितमानस में अगर आप मंच पे आए तो रामचरितमानस को अगर इस दृष्टि से पढ़िए कि उसमें नारियों का क्या योगदान है जी, तब आप देखेंगे कि लंका में भी जो है, जो नारी जो थी लंका की, उनके भी सद्विचार कितने ऊंचे थे, जिनको रावण ने नहीं समझा और नहीं माना, उन्होंने भी जो विचार किए थे। आप सोचिए कि लंका जैसी जगह जो रावण की राजधानी थी, वहां रहने वाली महिलाओं ने जो सद्वाक्य कहे हैं रावण को, उन पर ध्यान दीजिए आप। और शुरू से लेकर के कौशल्या से लेकर के मंदोदरी तक आप जाएं, सारी नारियों को, शूर्पणखा भी उसमें है, और भाई सारे प्रसंगों को आप देखिए तो उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है राम कथा में। तो आप ये दो जो नारियां हमारे समक्ष हैं आज, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और उनको मैं मानता हूँ कि उनका बड़ा महत्व है हमारे समाज में, जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया और हम लोगों को बुलाया और इतनी बढ़िया चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इंदु जी तो निश्चित रूप से आयोजित करेंगे, उसको पहले सूचना दे आपका जब आदेश होगा तब तक ऐसी सामूहिक सज जाया करेंगे। अब मैं जान गया ना कि आप अभी अग्रसर देखिए, अग्रसर जो नाम जो है वो बड़ा सार्थक नाम था। लक्ष्मीकांत जी ने जो नाम रखा था, जो रजिस्टर कराया था अपना पत्र, अग्रसर का सार्थक नाम था। तो आप भी इसमें अग्रसर रहें और इस तरह की चर्चा आयोजित करें। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अलका जी के जैसा सूत्रधार कहें या क्या कहें इनको, तो ये इनको अपने साथ आप लेकर के चलिए। देखिए ये बहुत सार्थक कार्यक्रम करती हैं। इन्होंने मेरे साथ और भी कार्यक्रम करने की बात कही है, हम लोग करेंगे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। सलील जी का बहुत धन्यवाद, और अरुण जी का और अमरीश जी का, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की संध्या बहुत सार्थक हुई। भगवान राम जय श्री जी जी भगवान राम आपने कह दिया कि दोनों देवियों के लिए आपने जो आशीर्वचन दिए, तो यूं भी कहा गया है जत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इनकी उपासना आपने कर दी नारी स्वरूप में, तो भगवान राम तो स्वयं यहाँ जहाँ हम लोग हैं सब जगह प्रकट होंगे, होना ही है उनको। जी जी, आस वचन कभी झूठ नहीं जाता। मैं तो आपको ये कह दूंगा, मैं चकित हूँ ये सोच करके कि स्वयं भगवान शिव ने
स्वयं भगवान शिव ने कहा कि मैं हनुमान जी के रूप में इसलिए अवतरित होऊंगा कि मुझको भगवान श्री राम के कार्य को पूर्ण करना है और उनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। यह आप किसी धर्म में नहीं देखेंगे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम हो, इस तरह का भाव आप किसी धर्म में नहीं देखेंगे। जो भगवान शिव ने व्यक्त किया है हनुमान के रूप में अवतरित होकर के और भगवान राम की सेवा करने का जो व्रत उन्होंने लिया, ये अद्भुत है, ये किसी धर्म में नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए मैं तो हनुमान जी के पीछे मैं पड़ गया हूँ, हनुमान जी को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब मैंने उनकी पूंछ पकड़ ली है और अब मैं उन्हीं के साथ जो है वो जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहाँ मैं जाऊंगा। अच्छा मूर्ति सर आज जो है पूर्व संध्या पे कार्यक्रम हुआ है और कल तो स्वयं भगवान का पुनरागमन है, तो उसके दूसरे दिन मतलब आप सबको मेरा 23 जनवरी को नमस्कार। एक मिनट ईश्वर जी एक मिनट रुकिए, मिलेंगे, एक मिनट रुकिए ईश्वर जी, एक मिनट। अब कल की प्रतीक्षा में तो कल जो है कल तो भगवान का पुनरागमन है और परसों हमारे पिताजी का 100वां वर्ष समापन तिथि है। अच्छा। उस उपलक्ष्य में यहाँ पर नोएडा में बेहद कार्यक्रम हो रहा है और मेरे 4 पुस्तकों का लोकार्पण भी है एक साथ। बहुत उसमें मेरा शुभकामनाएं। जी बहुत धन्यवाद। और मेरा जो है सौभाग्य है कि उस कार्यक्रम में हम में से 2 व्यक्ति सदैव उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें दोनों ही नारी शक्ति हमारे उस मंच पर उपस्थित रहेंगी। अलका जी का तो आप लोग की शुभेच्छा और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। बहुत धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत केवल मुंगेर के लोगों को बुला रहे हैं, केवल मुंगेर के लोगों को बुला रहे हैं और मुंगेर के लोग करेंगे, बाकी जिला आप तो संरक्षक हैं हमारे, पता है ना? नहीं आप संरक्षक हैं हमारे। वैसे तो मुंगेर में हूँ, लेकिन मेरा जिला जो है वो भोजपुर है। तो अब